कहते हैं भगवान शिव इतना दयालु हैं कि अगर कोई सच्चे भाव से उनका नाम भी ले ले तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से शिवजी स्वयं प्रसन्न होकर भक्त को आशीर्वाद देते हैं। आज हम सुनेंगे शिव पार्वती की वह अद्भुत कथा जिसका उल्लेख प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में किया है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मानव मात्र आपके दर्शन और कृपा का अधिकारी बन सके। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती एक समय नारद मुनि ने मुझसे यही प्रश्न किया था। तब मैंने उसे एक कथा सुनाई थी जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और उस पर मेरी कृपा बरसती है। वह कथा थी एक गरीब ब्राह्मण की जो पूरे जीवन भक्त में लगा रहा। उसके पास धन नहीं था पर श्रद्धा इतनी थी कि वह रोज सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करता था। एक दिन वह दुखी होकर बोला, हे शिव शंकर, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ जा रही है? तभी आकाशवाणी हुई, वत्स जो मेरे नाम पर विश्वास रखे उसके भाग्य मैं स्वयं लिखता हूँ। उस दिन से उस ब्राह्मण ने कोई मांग नहीं की, केवल शिव नाम का स्मरण करता रहा। कुछ दिनों बाद एक राजा ने स्वप्न में देखा, एक संत मेरे द्वार पर आएंगे, उन्हें सम्मान दो। सुबह वही ब्राह्मण राजा के द्वार पहुंचा और राजा ने उसे सम्मान दिया। भगवान शिव ने उसी राजा के माध्यम से उस ब्राह्मण को धन, मान और मोक्ष सब प्रदान किया। भगवान बोले, जो इस कथा को सुनता है या श्रद्धा से सुनाता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। यही है वह कथा जिसका श्रवण करते ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शिव केवल पूजा से नहीं, जब हम श्रद्धा से कथा सुनते हैं तो कथा हमारे कर्मों को पवित्र कर देती है। भक्ति में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान शब्दों से नहीं भाव से बनते हैं। शिव जी किसी बड़े यज्ञ या मंदिर की प्रतिज्ञा नहीं करते, उन्हें बस चाहिए एक सच्चा हृदय जो प्रेम से उनका नाम ले सके। इसलिए कहा गया है, एक बार ओम नमः शिवाय कहो पर पूरे भाव से कहो, फिर देखना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो तो इस कथा को श्रद्धा से सुनिए, दूसरों को सुनाइए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, एक आत्मिक साधना है। हर सुनने वाला भक्त शिवजी के सानिध्य में एक कदम और बढ़ जाता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री प्रेमानंद जी महाराज।